हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के हमारे इस नए वीडियो में। कल दोस्तों हमने नंबर ऑफ जीरोज का पार्ट 1 देखा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके सामने अगर मल्टीप्लाई में संख्याएं लिखी हुई हैं, एक नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, तो आप उसमें कैसे आप अंत से जीरो की संख्या फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको हमेशा पेयर देखना रहता है, ठीक है। आपको 5 और 2 के पेयर देखने हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करूं तो उसमें क्या होती है, 2 की संख्या हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी और 5 की संख्या हमेशा कम होगी। इसलिए हम अगर प्राकृतिक संख्या मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो उसमें हमें केवल 5 की संख्या ज्ञात करना है। अब आप 5 की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 डॉट 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 यहाँ पर लिख दिया जाए, मैं कह देता हूँ 100, तो आप 100 में 5 का भाग दे करके प्राकृतिक संख्या निकाल सकते हैं। ये सब हम कल आपको डिस्कस कर चुके हैं, केवल ये रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का मेथड। अब मान लीजिए कभी आपके सामने प्लस में भी संख्या दी जा सकती हैं और कभी डिवाइड में भी दी सकती हैं और मल्टीप्लाई में मैंने आपको बता ही दिया, कभी माइनस में भी दी जा सकती हैं। अब इन केस कंडीशन ये बन जाए कि आपके सामने प्राकृतिक संख्याएं ना दी हों, वो या तो सम संख्या दी हो या विषम संख्या ही दी हो, तो उसमें कैसे आप जीरोज की संख्या अंत से फाइंड करेंगे। तो ये लेक्चर आज का इसी के बेस पर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप सेशन पे जुड़े हो तो पहले बात लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन अपने यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर जो कल मैंने आपको सबसे लास्ट में क्वेश्चन बताया था, सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था हमारा 64 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और 36 फैक्टोरियल। उसमें मैंने क्या किया था, लास्ट में माइनस कर दिया था, तो वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जल्दबाजी के चक्कर में वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो आज हम यहाँ पर इसको पहले डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है और मैंने आपको कल बताया था कि ये क्या है, 64 है। अब 64 एक प्राकृतिक संख्या को मल्टीपल में ही लिखा है क्योंकि ये फैक्टोरियल है। 64 के बाद 63, 62 इस प्रकार ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो इसमें हमें 64 में 5 की संख्या ज्ञात करना है, तो 5 की संख्या इसमें भाग देंगे तो 12 5 60 यानी कि 12 बार जाएगा। अब ये 12 में फिर आपको 5 से भाग देना है। भाग आपको तब तक देना है जब तक कि भागफल आपका 5 से कम ना हो जाए। अब 5 इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार। अब इसको आप आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको 14 5 की संख्या मिलेंगी, यानी कि यहाँ से 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। तो 2 की संख्या भी यहाँ से हमें 14 ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 36 में हम यहाँ पर देखेंगे, 36 में 5 का भाग देंगे तो 5 छक्का 5 7 35, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। और 5 7 35 और 7 में फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पर जीरो की संख्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी कि 5 की संख्या, तो जीरो की संख्या भी उतनी ही होगी। अब क्या करना, अब आपको मल्टीप्लाई में एक केस अप्लाई होता है। अगर देखिए 10 की पावर, यानी कि मैं कहूँ कि a की पावर n मल्टीप्लाई और a की पावर, यहाँ पर कहें हम इसको मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं b कह देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमेशा जो अगर बेस सेम हो और जो है ऊपर का, इसको हम इस प्रकार कर लेते हैं m n, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपके सामने मल्टीप्लाई में कोई संख्या लिखी है और उसका बेस सेम है और उसकी जो पावर है वो डिफरेंट है, तो इसमें क्या होता है, a की पावर हमेशा m प्लस का n हो जाता है, ठीक है। a की पावर m प्लस का n हमेशा हो जाएगा। मान लीजिए आपके सामने 10 की पावर 2 लिखा है और मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पर 3 लिखा है, तो आपके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो इसमें 10 की पावर आप इसको कह देंगे 3 में 2 ऐड करेंगे, ये 5 हो जाएगा। कैसे होगा, अब इसमें देखिए 10 की पावर 2 लिखा हो तो ये 100 होगा और 10 की पावर ये 3 लिखा तो इसमें 1000 होगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका होगा, ये 14 है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 की पावर 14 होगा तो 2 की पावर भी 14 होगा। तो हम कह सकते हैं, जैसे देखिए आपके सामने ये हो जाएगा
2 की पावर 14 मल्टीप्लाई 5 की पावर 14, क्योंकि देखिए 5 की पावर 14 2 की पावर 14 तो ऑलरेडी होगी, क्योंकि इसमें जो है 2 की संख्या ज़्यादा ही होगी। नंबर ऑफ यानी कि जो 2 होगा वो यहाँ पर मैक्सिमम बार आया होगा, ठीक है, 5 के कंपेयर में मैक्सिमम बार होगा। तो यहाँ पर इसको हम सिंपली कह सकते हैं, देखिए एक और नियम होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर हो जाए a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, तो हम इसको कह सकते हैं a b की पावर n कह सकते हैं, ठीक है, ये a b की पावर n कह सकते हैं। ये भी आपका एक यहाँ पर मेथड होगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 की पावर इसको हम 14 कह लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 10 की पावर 14 हो जाएगा, और इसी प्रकार ये भी हमारा कितना है, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8, 5 दूनी 10 की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर 8 होगा। और इसमें क्या देखिए बेस सेम है, मैंने भी आपको बताया बेस सेम पावर डिफरेंस हो तो आपस में ऐड हो जाता है। 10 की पावर 8 4 12, यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर आपको 22 देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल आपको 14 में 8 को ऐड कर देना है, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए इतना मुझे समय लगता है, क्योंकि अगर आप एक बार मेथड समझ जाएंगे तो आपको आने वाले क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेंगे, क्योंकि अभी इस प्रकार के क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं, और इसके बाद इसके आगे के जितने क्वेश्चन हैं उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर देखिए अब आगे हमारा क्वेश्चन है डी नंबर 88 फैक्टोरियल। इसको भी मैंने बताया था कि इसको आप भी आराम से लगा लेंगे, ठीक है। इसको मैंने होमवर्क के लिए ही दिया था, और ये हम लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं 378 फैक्टोरियल। इसमें सिंपल फिर करेंगे हम वही चीज़, 5 से भाग देंगे, जब 5 से आप भाग देंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। और 2 बचेगा कैरी, और 8 हो जाएगा, 28 5 50 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 50 25। और 75 में फिर आप 5 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 का नाम 5 15 हो जाएगा, और 15 में फिर आप 5 का भाग देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब इनको आपस में आप ऐड कर लेंगे, 75 में 15 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, 90 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 93, यानी कि जो जीरो की संख्या हो जाएगी वो यहाँ पर 93 हो जाएगी। एक बार 5 आप इसमें भाग चेक कर लेंगे, 5 7 35 और 2 28 5 50 25 दशमलव में ले नहीं जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 93 देखने को मिलेंगे। ई का जो आंसर होगा आपका यहाँ पर 93 हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ से इरेज करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे हैं, इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। जब आपका रैपिड फायर चलेगा यानी कि प्रैक्टिस कराएंगे तब वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमारा अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड रिमाइंडर ऑफ जीरो। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको इसलिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो प्राकृतिक संख्याओं की मल्टीपल में नहीं है। ये देखिए पहले जो हमारा ए नंबर क्वेश्चन है ये क्या है दोस्तों, एक सम संख्याओं के विषम संख्याओं के मल्टीपल में है, यानी कि ऑड नंबर यहाँ पर दी गई है 101 तक। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको 5 की संख्या तो देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं ऑड नंबर ए नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, ए नंबर में पहली बात तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, एक भी जीरो नहीं होंगे। आपको नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं होंगे, यानी कि जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो। क्यों होगी वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आपके सामने जो ऑड नंबर मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई में लिखी हुई है डॉट 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 9 तक। अब देखिए मैं 9 तक ही लेता हूँ और इसमें भी आप इजीली समझ जाएंगे। अब देखिए अगर आपके सामने ऑड नंबर मल्टीप्लाई में लिखी उसमें आपको 5 की तो देखने को मिलेगा, 5 तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो 2 है उसमें नहीं होगा। अब आप चाहे देखिए 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार चलता चला जाएगा, उसमें 2 तो है ही नहीं। लेकिन हमें जरूरत क्या होती है, अगर आपको जीरो चाहिए तो आपको 2 की जरूरत अवश्य पड़ेगी। अगर आपके पास 2 ही नहीं है तो आपके पास जीरो आएगा ही कहाँ। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरो देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे भी देखिए हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देगा, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है 1 3 5 मल्टी डॉट डॉट और 99 तक, यानी कि ये विषम संख्या है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 11। देखिए अब यहाँ पर क्या है आपके सामने 1 से लेकर के 1 3 5 99 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11
2 की पावर 11 यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर क्या करना, 5 की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 5 की संख्या ज्ञात करना इतने में, ये 2 की पावर 11 तो आपके पास ऑलरेडी है ही है। अब यहाँ पर ये गलती आप नहीं करेंगे कि आप 99 में 5 का भाग देना चालू कर दें, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं में ऐसा करना है, हमेशा कैसा करना, प्राकृतिक संख्याओं में ही 99 का भाग, जैसे प्राकृतिक संख्या लिखी होती तब आप 99 भाग दे करके 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसमें आप 99 भाग दे करके 5 की संख्या नहीं ज्ञात करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि आपको 5 कहाँ मिलेगा, 5 में मिलेगा, इसके बाद आपको 10 में मिलेगा 5, इसके बाद 15 में 5 मिलेगा, इसके बाद आपको 20 में 5 मिलेगा, 25 में 5 मिलेगा, 30 में 5 मिलेगा, 35 में 5 मिलेगा, 40 में 5 मिलेगा, और 40 के बाद 45 में 5 मिलेगा, 45 में 5 मिलेगा, 50 में मिलेगा, और इसके बाद आपको 55 में देखने को मिलेगा, 55 के बाद आपको मिलेगा 60 में भी, 60 के बाद 65 में मिलेगा, और 65 के बाद आपको 70 में भी 5 देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको सम लेना नहीं है ना, तो हम इसको हटा देते हैं, ये वाले हम हटाते हैं, ठीक। वही तो सोच रहे इतना बड़ा कैसे हो गया ये, इसको हम हटाते हैं। देखिए 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में भी मिल जाएगा आपको, 35 में मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है तो हम सम नहीं लेंगे। 5, 15, 20 लेंगे नहीं, 25 होगा, 25 पर 30 नहीं लेंगे, 35 हो जाएगा, 35 पर 40 नहीं लेंगे, 45 हो जाएगा, 45 पर 50 नहीं लेंगे, 55 तो 50, 55 का 60 नहीं लेंगे, 65 हो जाएगा, 65 पर 70 नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 75, और हमें 99 तक जाना है। 75 के बाद 80 नहीं लेंगे, तो यहाँ से हम 85 में 5 लेंगे, 85 के बाद 90 नहीं लेंगे, तो यहाँ से हम 95 में ले लेंगे। अब देखिए इसमें 1 मिलेगा 5, इसमें आपको 5 3 15, 1 इसमें से 5 मिलेगा, 5 5 25, 2 5 इसमें से मिलेंगे, 5 7 35, 1 5 इसमें से मिलेगा, 5 9 45, 1 इसमें से मिलेगा, और 13 5 55, 1 इसमें से मिलेगा, और 13 5 65, 1 इसमें से मिलेगा, ठीक है। 1 5 इसमें से मिलेगा, और देखिए इसमें से आपको 25 नहीं 75, इसमें से आपको 2 मिलेंगे, क्योंकि 25 नहीं 75 तो 25 में 2, तो यहाँ से 2 मिलेंगे। इसमें 70 25 85, इसमें आपको 1 मिलेगा, और इसमें 1 मिलेगा। आप सिंपल ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 2 12, 5 की संख्या कितनी है 12, मल्टीप्लाई 2 11। अब यहाँ पर करेंगे 5 दूनी, यानी कि पेयर छोटा संख्या ले लेंगे, नंबर आप 0 आपकी 11 होंगे, ठीक है, सिंपल छोटा वाला। अब कैसे, 5 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11, 5 दूनी 10, मैं भी आपको बताया था। अगर पावर सेम हो, नीचे वाले बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर 11 हो जाएगी, तो 0 की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 11 नंबर आप 0 कितने मिलेंगे आपको, 11 नंबर आप 0 भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। आप लास्ट में भाग देकर के तभी निकालेंगे जब वो प्राकृतिक संख्याओं के मल्टीपल में लिखी हो, और ये यहाँ पर विषम संख्याओं की मल्टीपल में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, और इस प्रकार के क्वेश्चन इतने समय ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं, या ग्रुप डी या एनटीपीसी में। अब देखिए आपके सामने सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, और डी ई आप इसके बाद इजीली लगा लेंगे, ठीक है। सी नंबर में आपको बताता हूँ। सी नंबर क्या है दोस्तों, ये कि सम संख्याओं के मल्टीपल में लिखा है, ठीक है। इवन के ये मल्टीपल में लिखा है, 2 × 4 × 6 × 8, ठीक है, 2 4 6 8, और डैश मल्टीप्लाई 3 की पावर 60। सम संख्याओं के ये मल्टीपल में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, सिंपल करना क्या है, इसमें से आपको सबसे पहले इनको प्राकृतिक संख्याओं में बदलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें से कुछ अगर आप कॉमन लेते हैं तो वो प्राकृतिक संख्याओं में बदल जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में कॉमन लेने के भाग यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपको सिंपल ये देखना है कि ये कितने गुने में है, ठीक है। देखिए इसमें हमेशा डिफरेंस कितने का है, 2 का ही डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि ये सभी संख्याएं क्या है 2 के मल्टीपल में है, तो सम संख्याएं तो होंगी ही होंगी। और इसमें जो डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2 के डिफरेंस में आपको यहाँ पर भाग देना है। भाग देने के बाद क्या आएगा आपके पास 180, ठीक है। तो 2 की पावर 180 आपको यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है।
2 की पावर 180 आप जब कॉमन ले लेंगे और इसमें आप जब कॉमन मतलब होता है भाग, जैसे कि अगर आप प्लस की संख्याओं में 2 4 6 8 इसमें आप 2 कॉमन लेंगे तो इसमें ये पूरे में 2 का भाग चला जाएगा, तो 1 2 और ये 3 ये 4 बच जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कॉमन लेंगे 4 6 8 इसमें अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से केवल आपकी एक ही संख्या कटेगी, तो वो आएगा आपका 1 4 6 8। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा 2 की पावर 8 कॉमन लेना है, 2 की पावर 4 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसमें भाग देंगे तो 2 4 6 8 ये मल्टीप्लाई 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 2 की पावर 4 का मतलब नीचे 4 बार 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 से 1 काटेंगे, 1 2 दूनी 2 तिहाई 2 4 को, तो क्या आएगा 1 2 3 4 इस प्रकार आएगा, ठीक है। तो हमेशा मल्टीप्लाई में क्या करना है, आपको लास्ट वाली संख्या से आधे का कॉमन लेना रहता है। मान लीजिए आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 आप उतने बार कॉमन लेंगे जितनी बार लास्ट की संख्या है उसके आधे बार, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट की संख्या कितनी है 360 है, तो उसका आधा कितना होगा 180। तो 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो 2 हम 180 बार कॉमन लेंगे, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर आप केवल 2 ही लेंगे तो केवल एक ही संख्या को डिवाइड करेगी। अब आप जब इसमें 2 का भाग 2 की पावर 80 से भाग देंगे तो 2 80 बार लिखेंगे, तो 2 को काटेगा, यानी कि 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद 4 में 2 का भाग जाएगा तो ये 2 बचेगा, इसमें भाग जाएगा तो 3 बचेगा, इसमें भाग जाएगा ये 4 बचेगा, मल्टीप्लाई इसमें भाग देंगे तो ये 80 180 बच जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें ये प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो आप इसमें आप 5 की संख्या निकाल लीजिए कि 5 की संख्या कितनी है, और 2 की संख्या तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी ही होगी। जब इसमें 2 की संख्या ज़्यादा होती है और ये आपके साथ पहले से ही लगा है 2 इतने बड़े 2 की पावर 80 180, तो 2 की संख्या तो ऑलरेडी 0 होगी, तो केवल आप इसमें 5 की संख्या निकाल लीजिए। तो 180/5 तो 5 3 15 5 6 30 और 5 6 30 में फिर 5 का 1 6 12 यानी 42 1 43 नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे आपके 43। यहाँ पर नंबर आप जीरो देखने को मिलेंगे। सिंपल सवाल इस प्रकार आप लगा लेंगे। ये तो एक समझने का तरीका हो गया कि आप कॉमन उसी संख्या को अगर मल्टीप्लाई में सम संख्याएं लिखी हैं तो आप कॉमन क्या लेंगे, जितने का यहाँ पर डिफरेंस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 4 से संख्या स्टार्ट होती है, 4 8 12 16 इस प्रकार स्टार्ट होती है, तो इसमें डिफरेंस 4 का होगा तो आप 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। और 4 कितने बार लेंगे, वो लास्ट वाली संख्या में भाग करके उतने आप कॉमन ले लेंगे। तो हम इसके यहाँ से हटाते हैं और एक सवाल और यहाँ पर देखते हैं जिससे कि आपका डाउट यहाँ पर सभी क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन लाते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है, हम लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। हम लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, वो जो डी नंबर क्वेश्चन है उसमें डी को ही हम पहले देखेंगे, ठीक। हम डी को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है 3 × 6 × 9 × 12 × 600। अब इसमें दोस्तों देखिए सम और विषम दोनों के यहाँ पर कंपेयर, ठीक है। इसमें सम और विषम दोनों हैं तो इसमें भी केवल ये पहले के तरीके लगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सी नंबर सेम वैसे ही ये लगेगा, ठीक है। अगर आपके सामने सम संख्याओं का मिश्रण है तो आप जैसे मैंने अभी आपको तरीके बताया सी के तरीके उसको उसी तरीके लगाएंगे। अगर आपके सामने सम और विषम दोनों दी गई हैं तो आप सी के तरीके ही लगाएंगे। अब इसमें देखिए जो इसमें डिफरेंस है कितना है 3 का है, यानी जो ये 3 की मल्टीपल में सारी संख्या है 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12, देखिए सब 3 के मल्टीपल में है, तो आप इसमें कॉमन कितना ले लेंगे, कॉमन लेंगे हम 3 की पावर 200, ठीक है। 3 की पावर 200 कॉमन लेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 200 आएगा, तो 3 की पावर 200 हम कॉमन लेंगे तो 1 2 इसमें 3 का भाग देंगे 3 और इसमें ये लास्ट में 200 आ जाएगा। अब आप 3 सम से कोई मतलब नहीं, 200 में 5 की संख्या निकाल लेंगे, 5 चौको 20 40 और 5 8 40 5 का नम 5 4 1 48 1 49 40 8 48 1 49 49, यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका 49 राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, जितने गुने में हमारा चल रहा हो, यानी कि यहाँ पर चक्र क्या चल रहा है 3 के गुने में चल रहा है, 3 के गुना देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 3 का नाम, यानी कि 3 के यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 2 का डिफरेंस था 2 4 6 8,
तो यहाँ पर 3 का है, 3 का मल्टीपल में यहाँ संख्या लिखी हुई है, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, तो यहाँ पर 3 का अंतर है, तो 3 के लास्ट वाले में भाग देंगे और उसके बाद आपका जितना आएगा उसमें से आप जीरो की संख्या निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ई नंबर क्वेश्चन है। ई नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका 4, 8, 12, 16 और 1600। इसमें क्या है दोस्तों, आपका 4 का यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है, 4, 8, 12, 1600, ये मल्टीप्लाई में सब है, ठीक है। इसमें देखिए 4 का डिफरेंस 4, 8, 12, यानी कि 4 का ही अंतर देखने को मिल रहा है, तो 1600 में आप 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 400 आ जाएगा। अब 400 में आप 5 की संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि 2 की संख्या तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी ही, तो 400/5, 5 8 40, 80 में आप भाग देंगे 5 का, तो 5 8 40, 80 और 16 पंचे 5 का 5, 16 और 5, 16 में 5 कर देंगे तो 5 15 1, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा और 80 में 16 3 19 और 80 में 19 आप जोड़ देंगे तो 99 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर आप जीरो कितने मिलेंगे आपको, ये नंबर आप जीरो हो जाएंगे, ई नंबर क्वेश्चन के नंबर आप जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन के। तो यहाँ तक आप, इसको मैं हल्का सा हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है आपको। अगर आपके सामने सम संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप कैसे करेंगे, अगर आपके सामने विषम और सम दोनों का मिश्रण दिया हुआ है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। इनको आप एक बार घर में लगाएंगे तो आप लगाना आराम से सीख जाएंगे, ठीक। अब यहाँ तक हमारा हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगाना जैसे कभी मैंने आपको बताया। संख्याएं 2 4 6 8 डैश डैश 98 और 100, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, आराम से आप लगा लेंगे। मैंने अभी आपको जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको बताया था सी नंबर क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पर ये लग जाएगा, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन तरीका आराम से लगेगा आपका ये वाला क्वेश्चन। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर है 5 10 15 20, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक स्पेशल फ्रेमिंग है, ठीक है, स्पेशल इसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल क्यों कहेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। 5 × 10 मल्टीप्लाई, इसको हम हटा देते हैं, इसका हमारा काम खत्म हो गया। 10 के बाद 15 20 10 500। अब इसमें देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आपको मिलेगा 5, देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारा डिफरेंस है, 5 के डिफरेंस यहाँ पर हमारा चल रहा है, तो 5 हम कॉमन लेंगे, लेकिन कितने बार लेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे। डिफरेंस 5 का है इसलिए हम यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 100, तो 5 की पावर 100 हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 2, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग इसमें देंगे 3 4, आप इसमें 5 का भाग देंगे 100 मिलेगा। अब देखिए आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि इसमें तो नंबर अब 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या भी ज़्यादा होगी, ठीक है, 5 की संख्या कम होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 की पावर ऑलरेडी 100 आपके पास है, तो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर भी कुछ न कुछ मिलेगी और 2 की पावर भी कुछ न कुछ मिलेगी। तो यहाँ से आपको 2 की संख्या निकालना है, ना कि 5 की संख्या निकालना है, क्योंकि 5 की संख्या इसमें ऑलरेडी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप यहाँ से 2 की संख्या जब कैसे निकालेंगे, तो इसमें 100 में 2 का भाग आप देंगे 50 आएगा, 50 में फिर 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये 12 आएगा। अब आप देखिए 50 और 75, 50 2 70 5 75 और 12, और इसमें फिर आप 12 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 6, 6 में फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 3, और 3 में फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 1। अब देखिए 50 20 70 5 75 75, 12 6 18 18 18 3 21 1 22, तो 75 22, यानी कि 97 आपको 2 की संख्या मिलेगी, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 97, नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी आपकी 97। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये तो आपको केवल क्या करना है, ये अंदाजा लग जाएगा आपको 5 की पावर 100 देख करके ही, क्योंकि इसमें 5 की संख्या ज़्यादा होगी और 2 की संख्या कम होगी। अगर 2 की संख्या कम है तो हमारे उतने जीरो होगी जितने 2 होंगे। अब देखिए अगर आप इसमें 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 20, 5 के फिर आप देंगे तो 5 को, ठीक है, इसमें कितने आएंगे 24, इसमें आपके 24 आएंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 100 तो है ही है
और 5 की पावर 24 हो जाएगा और यहाँ से 2 की पावर 97 हो जाएगा। अब देखिए 5 की पावर ये आपस में ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 97 होगा। तो क्या मतलब है, आपको कम वाला ही लेना है, आपको कम वाला लेना है, तो 97 आपके नंबर आप 0 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हम कहेंगे इसमें 97 ले लेंगे तो ये 10 की पावर 97 हो जाएगा, ये लो, तो 97 0 ऐसे भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम 5 की पावर 97 लेंगे, यहाँ से 2 की पावर 97 है, ये 5 दूनी 10 क्योंकि पावर सेम रहेगी। अगर यहाँ से 97 ले लेंगे तो 10 की पावर 97 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर 5 की संख्या ज़्यादा ऑलरेडी आ रही है तो आप 2 की संख्या निकाल लेंगे, अगर 2 की संख्या ऑलरेडी ज़्यादा आ रही है तो आप 5 की संख्या निकाल लेंगे। तो इसमें तो अंदाजे से ही आपको समझ में आ जाएगा कि 5 इसमें ज़्यादा है तो हम इसमें 2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक स्पेशल होता है, अगर 5 के मल्टीपल में दिया है तो इसमें 5 की संख्या तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी ही होगी। ठीक, तो इसको हम ऐसे हटाते हैं। और अगला सवाल है 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 डैश डैश 1000 में शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आज काफ़ी लंबा हो चुका है। अब यहाँ से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको भी यहाँ पर बोरिंग महसूस होगी। तो आज तक हम इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर रखते हैं और ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, अगर ना समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करिएगा, और अभी तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज सेशन को हम यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में। बचे हुए क्वेश्चन हैं यहाँ पर, अभी क्वेश्चन दोस्तों हैं यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।